हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो फ्लेमिंगो जो बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग। इससे पहले अपन ने द लास्ट लेसन वो अपन ने देख लिया। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो क्लास पहले देख लें, फिर ये क्लास देखना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लाइन बाय लाइन अपन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये है अपने राइटर जिनका नाम है अनीस जंग। ठीक है, जो अपने एक लेडीज हैं। तो ये अपनी क्या है, राइटर है जिनके बाद जिन्होंने ये जो अपनी जो स्टोरी है वो इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो इनके बारे में पहले ये दे रखा है, तो यहाँ से ये बात इनके बारे में है, तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है इसको देखते हैं पहले। तो शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर। ठीक है, अनीस जंग, 1944। इनका जन्म कब हुआ था? 1944 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? राउरकेला। कहाँ हुआ था? इस जगह का नाम है राउरकेला। और इनका जो बचपन है वो कहाँ बीता था, और जो इनकी जो किशोरावस्था है वो कहाँ हुई? हैदराबाद के अंदर। यानी इनका जन्म जो हुआ था अनीस जंग का 1944 में राउरकेला के अंदर हुआ था, और इनका जो बचपन और जो किशोरावस्था है वो हैदराबाद में इनकी बीती थी। ठीक है, शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। और जो हैदराबाद में उन्होंने क्या है अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी? हैदराबाद से, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से प्राप्त की थी। ठीक है, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। और इनके जो माता पिता थे वो दोनों ही क्या थे? लेखक थे। ठीक है, अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। यानी अनीस जंग ने भारत में एक लेखक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। ठीक है, शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। यहाँ तक देखते हैं। शी हैज बीन, वह भारत में, यानी कि यहाँ देखो इंडिया, भारत में और विदेश में। भारत में और विदेश में जो एडिटर है, संपादक है, और जो प्रमुख स्तंभ होता है उसका जो क्या था? मेजर न्यूज़पेपर, यानी जो प्रमुख जो समाचार पत्र है वो क्या थे उनमें? यानी कि वह भारत और विदेशों के जो प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक यानी एडिटर, और जो कॉलमनिस्ट होते हैं यानी स्तंभकार वही है। और इन्होंने ही हैज ऑथोराइज थोर्ड सेवरल बुक्स, इन्होंने कई किताबें लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है यहाँ पे जो नीचे दिया गया जो अंश है, एक्सपर्ट यानी अंश, यानी जो अपन स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस अंश की बात हो रही है। वो कहाँ से लिया गया है? इनकी एक पुस्तक है, उसमें टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हो गया खोया हुआ बसंत। ठीक है, और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी कि चोरी हुए बचपन की कहानियां। ठीक है, हियर द एनालिसिस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस। और जो यहाँ जो जो एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया ग्रेडिंग पॉवर्टी यानी कमर तोड़ गरीबी का, एंड ट्रेडिशन यानी परंपराओं का, विच जो कंडेम्ड दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशंस। यानी कि जो जो गरीब बच्चे हैं उनके जो शोषण के जीवन के लिए उसको क्या करती है? मजबूर करती है। यानी कि यहाँ जो अपन को नीचे जो बताया गया है उसमें किसका विश्लेषण किया गया है? जो कमर तोड़ गरीबी होती है और जो परंपराओं का है वो विश्लेषण करती है, और जो बच्चों को जो शोषण के लिए जीवन जीने के लिए मजबूर करती है, यानी उनका जो शोषण वाला जो जीवन होता है वो जीने के लिए उसको वो मजबूर करती है। तो ये है अनीस जंग के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1944 में। कहाँ हुआ था? राउरकेला में। और इनका जो बचपन और जो किशोरावस्था है वो कहाँ बीती थी? हैदराबाद में। ठीक है, और इनकी एजुकेशन हैदराबाद से और यूएसए से उन्होंने प्राप्त करी थी। और इनके माता पिता थे वो भी क्या थे? दोनों लेखक थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी स्टोरी, जो स्टोरी शुरू हो रही है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को देखने वाले हैं। तो स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी जो कहानी है। इसमें जो लड़का है वो कौन है? साहिब। ठीक है, ये स्टोरी है अपनी, इनके बारे में अपन देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या हो गया? जो कूड़ा होता है वो। तो कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। ये यहाँ तक एक लाइन हो गई जो इस लाइन के अंदर से दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है, वाई डू यू डू दिस। यानी कि जो अपनी राइटर है वो पूछती है, आई आस्क साहेब, यानी वो साहिब से पूछती है तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहेब,
मैं साहिब से पूछती हूँ। whom जिसे आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। यानी एनकाउंटर, whom आई एनकाउंटर जिससे मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, यानी जो गार्बेज होता है वो कूड़ा होता है ना, कूड़ा उसके जो ढेर में है वो उसको ढूंढते हुए क्या मिलती है, उसको रोज देखती है कि वो एक कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता है। और जो कि उसका वो क्या है, उसके पड़ोस में है। यानी कि जो अपनी अनीस जंग जो राइटर है वो उसको बोलती है कि तुम यह क्यों करते हो, जिससे मैं हर सुबह अपने पड़ोस के कूड़े के ढेर में, यानी सोना, यानी सोने से मतलब हो गया कीमती चीजें, वो ढूंढते हुए मिलती है। ठीक है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। सेट एमिस्ट जो स्थित है मध्य में, किसके, जो ढाका के जो हरे भरे खेत है उनके मध्य में स्थित है। ठीक है। यानी कि जो साहिब का घर कहाँ था, वो ढाका के अंदर। ठीक है। और ढाका के जो हरे भरे खेतों के बीच उसका घर स्थित था। ठीक है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। और अब जो उसका घर है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो यादें हैं, उसकी धुंधली हो चुकी है वो। ठीक है। देयर वर मैनी स्टोन्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। ठीक है। देयर वर मैनी स्टोन्स, तो वहां पे क्या बता, ये बात कौन बता रही है, उसकी माँ बता रही है। हिज मदर टेल्स हिम, यानी उसकी माँ बताती है उसको, कि उसकी माँ उसे बताती है कि वहां कई तूफान आए थे, जो उनके जो खेत थे और उनके जो घर थे वो उनको क्या कर रहे थे, बहा ले गए थे। ठीक। यानी कि जो साहेब है उसकी माता साहेब को बताती है कि वहां तूफान आया था, जिस तूफान में उनके जो खेत हैं, उनके जो घर है वो बह चुके थे। ठीक है। दैट्स वाही दे लेफ्ट, इसलिए वे वह जो जगह थी उन्होंने वो छोड़ दी थी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, यानी कि इसलिए वे उसे छोड़कर चले आए। और अब उस बड़े शहर में जो सोने, यानी कि जो रोजी रोटी होती है, गोल्ड का मतलब हो गया सोना नहीं है, यानी कि जो कीमती चीजें हैं, यानी उनकी जो रोजी रोटी है वो ढूंढने के लिए वो बड़े शहरों में आ गए। कहाँ बड़े शहरों में, जहाँ ये अभी फिलहाल रहता है। ठीक है। यानी कि इसका एक साथ अगर मतलब समझो तो मैं आपको सीधा बताता हूँ। जो अपनी जो अनिस जंग जो राइटर है वो उसको पूछती है कि तुम यहाँ क्या करते हो। ठीक है। और ये बोलती है कि मैं जब साहिब से पूछती हूँ तो वो जो साहिब है वो कहाँ आता है, वो कहाँ देख कूड़ा जो पड़ा रहता है, वो जो अनिस जंग है उनके जो पड़ोस में है, कूड़ा पड़ा रहता है। जैसे ये अनिस जंग का जो अपार्टमेंट है, और ये अपने जो राइटर है, और ये साहिब है, और ये जो गार्बेज है उसके अंदर ये ढूंढता रहता है कीमती सामान। तो ये इसके पड़ोस में पड़ा रहता है कचरा, और इसको ये रोज देखती है यहाँ पे कचरा उठाते हुए। ठीक है। यानी इस कचरे में कोई जो भी कीमती चीजें होती है वो उसको ढूंढते हुए देखती है। तो ये उससे मिलती है और उसको बोलती है कि तुमने, और इसके बारे में फिर ये बता रखा है कि ये बहुत पहले अपना घर छोड़ चुका होता है। जो छोड़ चुका था कि ये इनका जो घर था वो ढाका के अंदर था, जो ग्रीन फील्ड है, हरे भरे जो खेत है उनके बीच में था। और इसकी जो माँ है वो बताती है कि जो उन्होंने वो ढाका की जो जगह है वो क्यों छोड़ी थी, क्योंकि वहां एक तूफान आया था जिसमें इनके घर और जो खेत है वो बह गए थे। इस वजह से ये यहाँ बड़े शहरों में आ गए, जो अपनी रोजी रोटी के लिए, जो फिलहाल अभी ये रहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। ही मटर्स, वह दूसरी तरफ देखते हुए क्या करता है, लुकिंग अवे, बड़बड़ाता है। मटर्स यानी बड़बड़ाना, ही मटर वह बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए। यानी ये कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। ठीक है। तो जो अपनी राइटर है वो कहती है गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, यानी मैंने बड़ी सहजता से उससे कहा, ऊपर ऊपर, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। यानी कि जो राइटर है अपनी एनिस जंग, वो उसको कहती है कि तुम स्कूल जाओ। और वो ऐसा वो ऊपर ऊपर उसके मन से बड़ी सहजता से उसको कहती है, लेकिन उसको तुरंत ही उसको एहसास होता है कि ये जो सलाह दे रही है उसको स्कूल जाने की, जो सलाह दे रही है वो कितनी खोखली है। ठीक है। खोखली लग रही है। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे एक बना देंगे तो मैं जाऊंगा। ये कौन बोलता है, ये अपना जो साहिब है वो बोलता है। ठीक है। इफ आई स्टार्टेड ए स्कूल विल यू कम, अब ये बात कौन बोल रहा है, ये अनिस जंग बोल रही है। इफ आई स्टार्टेड ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे।
आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं उसे जो बोलती है वो आधा मजाक करते हुए पूछती है। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है? अनिस जंग बोल रही है। और ये कौन बोल रहा है कि हाई स्कूल, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब कोई बनाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, और फिर ये बोलती है कि अगर मैं स्कूल बनाऊं, मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? ये मजाक, आजा मजाक करते हुए बोलती है उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो अपना साहिब है वो कहता है, यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ, वह मुस्कुराते हुए कहता है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? थोड़े दिन बाद में वो लड़का क्या है, जो अपने अनिस जंग है उसकी तरफ भागते हुए आता है और उसको बोलता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारी स्कूल जो है वो तैयार है? ठीक है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। अब ये इसको बोलती है कि ऐसे, यानी मैं कहती हूँ, यानी मैं कौन, अनिस जंग जो अपनी राइटर है वो कहती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, और ये जो उसको जो बोलती है ये शर्मिंदा होकर कहती है। ठीक है, दैट वाज नॉट मीant, जो इसका मतलब नहीं था, जो उसने जो इरादा नहीं था। ठीक है, बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड। ठीक है, तो जो जैसे कि उसने जो वादा किया था और जिसे वो निभाने के लिए कोई उसका इरादा नहीं था, तो इस वजह से ये कहती है कि इसको ये पहले बोल के आती है कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? तो फिर ये थोड़े दिन बाद में जब इसके पास भागता हुआ आता है तो इसको बोलता है कि क्या तुम्हारी स्कूल तैयार है? ये बोलती है, एक स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है, और ये मैं शर्मिंदा होकर कहती हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा किया था जिसे निभाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम, मैं उसे पूछती हूँ उसका नाम, वो अपना नाम क्या बताता है? साहिब आलम, ये अनाउंस, वह घोषणा करता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, यानी उसके जो नाम का मतलब क्या है। यानी वो लड़का जो है वो अपना नाम बताता है साहिब आलम, और उसको उसके अपने नाम का मतलब नहीं पता होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह अपने नाम का मीनिंग जानता तो क्या होता है उसके नाम का मीनिंग? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्वामी। ये जो साहिब आलम है, ये इसका मीनिंग है, ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यानी कि इसको, जो इसका जो मीनिंग है ब्रह्मांड का स्वामी, इसको ऐसा विश्वास करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी कि अपने नाम के अर्थ से बेखबर, अनअवेयर, बेखबर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी उसका जो नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए वो बेखबर है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, तो वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। ठीक है, इसको अपने नाम का मतलब नहीं पता और अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयरिंग एट नून, यानी कि आर्मी, यानी एक जो झुंड होता है ना बच्चों का, और कैसा झुंड? जो बेयरफुट, यानी नंगे पैर, यानी कि नंगे पैर रहने वाले लड़कों की एक फौज, जो सुबह के टाइम पर हु अपीयर दिखाई देती है। सुबह के टाइम पे कैसे? पक्षियों की तरह, सुबह के टाइम पे पक्षियों की तरह दिखाई देती है, और दोपहर में क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, डिसअपीयर एट नून। ठीक है, ओवर द मंथ्स, महीने बीतने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी कि मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाही अरंट यू वेयरिंग चप्पल से, आई आस्क वन, यानी मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? ठीक है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर सिंपली, यार एक वो जवाब देता है उनमें से कि मेरी माँ ने उन्हें अलमारी में रखा है, तो वो अलमारी से उसको नीचे नहीं उतारती है। यानी कि वो जो लड़के से पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, वो किसी एक से पूछती है, तो वो लड़का जवाब देता है कि जो मेरी माता है वो उनको नहीं लाने देती है और उनको नीचे नहीं निकालती। कहाँ से? जो शेल्फ होती है, मतलब अलमारी से उनको नीचे नहीं उतारती। ठीक है, आगे बात करते हैं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ, यानी कि यदि उसकी जो माँ है वो उसको उतार भी देती है तो वो उन्हें फेंक देता। ठीक है, वो लड़का कहता है, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज, यानी कि जो दूसरा लड़का है वो ये कहता है कि अगर उसकी माँ उतार भी देती तो यह उन्हें फेंक देता है ना, जूते के जो जोड़े हैं। तो वो जो क्या कर रखा है, वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यानी कि उसने जूते पहन रखे हैं दोनों पैरों में, लेकिन वो आपस में मैच नहीं करते। यानी कि जिस एक लड़का है, दूसरा लड़का है, वो कहता है कि अगर वह माँ उतार भी देती तो भी वह उन्हें फेंक देता। और वो लड़का कौन सा है? जिसने जूते पहन रखे बेमेल के, यानी दोनों पैरों में अलग अलग रंग के जूते हैं उसके। ठीक है, वेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं उसे इस बात पर टिप्पणी करती हूँ, ही सफल्स हिज फीट एंड सेइंग नथिंग, सेज नथिंग, तो वो कहता है
जब वो उस पे बात पे जो बेमेल जो जूते हैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करती है, कुछ बोलती है, तो वो अपने पैर का छीने लगता है और वो कुछ नहीं करते, ऐसे छुपाते नहीं है क्या पैरों को, वैसे। आई वांट शूज, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। यानी कि जो तीसरा लड़का है, से थर्ड बॉयज, तो तीसरा लड़का वो क्या कहता है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, यानी कि जो जिसके पास पूरी जिंदगी कभी जूतों की एक जोड़ी भी नहीं रही। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। ट्रेवलिंग यानी कि जो यात्रा करते हुए, इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, यानी कि जो शहरों में और जो गांव की जो सड़कें हैं उनमें जो अपनी जो राइटर है वो यात्रा करती हुई बताती है कि जो देश है अपने देश भर में यात्रा करते हुए उसने क्या देखा, जो बच्चे हैं वो शहरों में और गांव की सड़कों पर नंगे पैर घूमते हैं, उसने उनको नंगे पैर चलते हुए देखा है। ठीक है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब ये जो है वो एक बहाना देते हैं, कि ये बहाना दिया जाता है कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं करते, ये यहाँ की एक परंपरा है, जो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नंगे पैर रहते हैं, नंगे पैर चलते हैं। इट इज एन एक्सप्लेनेशन, जो कि एक बहाना देते हैं। ठीक है। यानी कि बहाना दिया जाता है कि ये पैसों की कमी ही नहीं है, बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है यहाँ पर। ठीक है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये कहती है मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये परंपरा वाली केवल अपनी कभी न खत्म होने वाली गरीबी की स्थिति को छुपाने का एक बहाना होता है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको हैरानी होती है। ठीक है। अब इसको एक कहानी याद आती है। आई रिमेम्बर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। तो ये बोलती है मुझे उडीपी के एक आदमी द्वारा एक कहानी सुनाई गई, और वो कहानी एक याद आती है। एज ए यंग बॉय, एक जो छोटा लड़का होता है, ही वुड गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट। ठीक है। तो यहाँ तक इसको देखते हैं। तो ये देखो, एज ए यंग बॉय, जब वह छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वह जो स्कूल है, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, जो जो पुराना जो मंदिर है उसके पास से होकर स्कूल जाता था। जो पुराना मंदिर है उसके पास से होकर स्कूल जाता था। कहाँ जाता था? मंदिर के पास से होकर स्कूल जाता था वो। ठीक है। और जो मंदिर है वहाँ उसके जो पिताजी है वो क्या थे, वहां पर पुजारी थे। ठीक है। मंदिर में उसके पिताजी क्या थे, वो पुजारी थे। जैसे ये लड़का है और ये इसके पिताजी हैं, और ये इसके पास से स्कूल जाता था। ये देखो, ये रही स्कूल, पीछे स्कूल है ना, और ये मंदिर है, तो ये इमेज के अंदर सेट किए, इसके पास से स्कूल जाते ही, और इस जो मंदिर है इसके अंदर इसके जो पिताजी वो क्या है, पुजारी है। ठीक है। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकता, एंड और प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और भगवान से एक जूते जोड़ी के लिए प्रार्थना करता। देखो, प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि जब ये स्कूल जाता रहता था ना, रास्ते में जब मंदिर आता था तो थोड़ी देर के लिए वहां रुकता और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता, किसके लिए? जोड़ी जूतों के लिए। ठीक है। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद मैं उसके शहर और उस मंदिर में गई, विच जो कि वाज नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन। अब जो कि कैसा था वो? सुनसान और वीरान हो चुका था। यानी 30 साल बाद जो राइटर है वो वहां वापस जाती है, उस कस्बे के अंदर, उस शहर के अंदर, उस मंदिर के पास, तो वो देखती है कि ये जो एरिया है वो सुनसान हो चुका है, वीरान हो चुका है। ठीक है। इन द बैकयार्ड, यानी जो पीछे की जो जगह होती है मंदिर के पीछे की जगह, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, यानी अब वहां कौन आ गया? नया पुजारी। नया पुजारी रहता है, यानी ये पुराने वाला अब नहीं है, ये देखो नया पुजारी है। ठीक है। दोनों फोटो में भी अलग अलग दिख रहा है। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, यहाँ पे देखो रेड चेयर है और व्हाइट चेयर है, तो फोटो सेट हो रही है ना, ये इमेज से क्या है, स्टोरी याद हो जाती है। ठीक है। ये क्या बोल रही है कि मंदिर के पीछे वाले हिस्से में जो नया पुजारी रहता था वहां लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी। ठीक है। आगे बात करते हैं। Young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। तो ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, यानी एक छोटा लड़का जिसने स्लेटी रंग की क्या पहन रखी थी? यूनिफॉर्म, यानी अपनी जो स्कूल ड्रेस है वो पहन रखी थी। वेयरिंग सॉक्स, और जो मोजे हैं वो पहन रखे थे, एंड शूज,
और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, और जो हाफता हुआ आता है, ठीक है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने जो अपना स्कूल बैग है वो फेंका कहाँ पर फेंका, ए फोल्डिंग बेड, यानी जो जो बेड है, जो फोल्ड करने वाला बेड होता है उसके ऊपर उसने फेंका। देखो ये भागता हुआ आता है, ये फोल्डिंग बेड है, ये इसने अपना बैग फेंक दिया। और ये ग्रे कलर की इसने ड्रेस पहन रखी है, ये शूज पहन रखे हैं, और ये शूज है, और ये सॉक्स हो गए, ठीक है। ये इसने पहन रखे हैं और हफ्ता आता है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद आता है और ये इसके ऊपर फेंकता है, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस। अब ये इस लड़के को देख के उसको पुराने वाला जो लड़का है वो याद आता है, यानी उस लड़के को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आती है जो उसने क्या की थी, ही मेड टू द गोडेस, यानी जो देवी से उसने क्या की थी, प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि जब उसे आखिर जब उसको जूतों की एक जोड़ी मिल गई है, तो वो जो देवी है उससे प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है, लेट मी नेवर लॉस देम। क्या प्रार्थना करता है कि ये मुझसे कभी भी न छीने, ठीक है। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जो देवी माँ है वो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, और जो पुजारी का बेटा है उसके बेटे की तरह जो लड़के हैं, वो जो छोटे लड़के हैं वो भी जूते पहनने लग जाते हैं। यानी जैसे ये पुजारी का जो लड़का जूते पहनता है उसी प्रकार से जो दूसरे लड़के हैं वो भी जूते पहनने लग जाते हैं। यानी एक तरीके से मान लो कि जो पुजारी के बेटों के जैसे छोटे लड़के जूते पहनने लगे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलती है, लेकिन जो मेरे पड़ोस में जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, रैग पिकर्स, जो बच्चे हैं, उनके जैसे कई बच्चे, अन्य बच्चे भी हैं जो आज भी बिना जूतों के नंगे पैर ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने ये स्टोरी देखी थी साहिब की, और जो जो मंदिर के जो पास जो लड़का रहता है उसकी, ठीक है। अब ये आगे जो स्टोरी चलेगी वो सीमापुरी की चलेगी, तो मैं देख रहा हूँ कि आपको इतना ही बता दूं क्योंकि क्लास बड़ी नहीं हो। अब यहाँ पे सीमापुरी के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक जो कहानी है वो आपको समझ में आई है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिलेगा, ओके। थैंक यू।